रिएक्शन रेट कांस्टेंट को यहाँ से इंडिकेट किया गया, के से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर देखिए रिएक्शन रेट कांस्टेंट यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन है, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है और कंसंट्रेशन ऑफ बी है, अगर उनकी कंसंट्रेशन को मैं कह दूं यूनिटी, यानी कि 1 ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल 1 मोलर ले लिया जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको हमने क्या लिया हुआ है, और बी को क्या लिया हुआ है, यूनिटी लिया हुआ है। इसका मतलब अब ये जो कंसंट्रेशन है ये यूनिटी में बोल दूं, यूनिटी का मतलब 1 मोलर और 1 मोलर, यानी कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लिया, तो इसका मतलब ये तो ओवरऑल क्या भैया 1 मोलर ही है। अब 1 मोलर मेरे पास क्या बचता है, सिर्फ यूनिटी लेने के बाद रिएक्शन रेट कांस्टेंट की, और रिएक्शन रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाता है। अब रिएक्शन रेट कांस्टेंट के जो फीचर्स है वो देखिए, रिएक्शन रेट कांस्टेंट की अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भैया के की वैल्यू भी बढ़ेगी। पहली बात, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी। सेकंड बात करते हैं, अगर मैं बात करूं के की वैल्यू इंक्रीज हुई, यानी कि रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होने से रिएक्शन की रेट भी इंक्रीज हुई, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरी बात करेंगे, रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, जैसे 0 ऑर्डर की रिएक्शन से, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन से, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट इसका, रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डू नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। 4 फैक्टर है, याद रखोगे। के की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। अगर के की वैल्यू, रिएक्शन रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। रिएक्शन रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे, रिएक्शन रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट आती है एग्जाम में, यूनिट पूछी जाती है आपसे एग्जाम। देखो सीधी बात है, एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं मैं। रिएक्शन रेट कांस्टेंट को एग्जाम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे के की यूनिट पूछी जाती है। यूनिट किस तरह से देंगे इस यूनिट को, रिएक्शन रेट कांस्टेंट में के की जो यूनिट है, के की जो यूनिट है वो क्या से देंगे, तो अपने पास सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं यूनिट निकालने के लिए। यूनिट कैसे, देखो रिएक्शन की जो रेट है उसी के बेसिस पे इस फॉर्मूले को ड्राइव किया गया, तो के की जो यूनिट आएगी ना उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें कंसंट्रेशन 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। आप सिर्फ सिंपल फॉर्मूला याद करेंगे, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। एन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। 0 ऑर्डर भी हो सकता है, 1 सेकंड थर्ड एंड सो ऑन हो सकता है। मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। तो मेरे पास देखिए आंसर फॉर 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर, तो इसका मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई 0। ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कंसंट्रेशन 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो 0 ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए कंसंट्रेशन को किसमें लिखते हैं अपन, मोल पर लीटर के अंदर, मोल पर लीटर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, और टाइम, टाइम को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में। तो मैंने लिख दिया, अपने पास यूनिट बन गई टाइम सेकंड इनवर्स में। तो आंसर देखिए, ये तो हमारे पास वो फॉर्मूला, कंसंट्रेशन को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर लीटर में, 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स। तो आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया मोल
पर लीटर पर सेकंड, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, देखिए कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोल पर लीटर, 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स। कर सकते हैं भाई, मोल पर लीटर एन की वैल्यू मैंने रख दिया -1, तो -1 माइनस +1 जीरो हो गया, तो ये वैल्यू तो हो गई, कट गई, तो मेरे पास आंसर क्या मिला, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर में देखिए, सेकंड में कंसंट्रेशन को कैसे लिखेंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, एन क्या है अपने पास, सिर्फ एन की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है फॉर्मूले के अंदर, बस कुछ नहीं करना, फ्री के नंबर है। एन की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 2 माइनस 2, एक घटा दो भैया, -1 बचा, तो -1 यानी कि ओवरऑल क्या कर दूं मैं यहाँ पे, क्या बच गया मेरे पास, -1, तो आंसर क्या हो गया, मोल इनवर्स, लीटर माइनस माइनस प्लस में हो गया, सेकंड इनवर्स बचेगा यहाँ पे, तो आंसर क्या हो गया, मोल इनवर्स सेकंड, सॉरी मोल इनवर्स लीटर, और क्या बच गया, सेकंड इनवर्स। इसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए थर्ड ऑर्डर की बात करूं, तो थर्ड ऑर्डर में क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर में देखिए, मोल पर लीटर 1 माइनस 3 लिख दिया मैंने, टाइम इनवर्स को सेकंड में लिख दिया, तो आंसर क्या बच गया, मोल -1 1 माइनस 3, तो -2 बचा नहीं बचा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, -2, तो -2 बचा, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, मोल -2 लीटर, माइनस माइनस किसमें चला गया, +2 में, और सेकंड इनवर्स एज यूजुअल रहेगा।